सर मेरा यूआर कैटेगरी में इतना रैंक है, सर मेरा वीसी कैटेगरी में इतना रैंक है, ईवीसी कैटेगरी में इतना रैंक है, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में इतना रैंक है। सर क्या मुझे यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों अभी भी काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है, तो मैंने सोचा चलिए आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना रैंक तक चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूंगा गर्ल्स लोगों के लिए। तो यदि आपका मार्क्स 160 है, 170 है, 180 है, 190 है, तो यहाँ पे जो है आपका चांसेस है कि आपको एएनएम कोर्स ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपका मार्क्स 160, 170, 180, 190 है, 200 तक है, तो यहाँ पर आपको जो कोर्स मिलेगा स्टूडेंट वो एएनएम का कोर्स मिलेगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग अपना रैंक मिलाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपका रैंक पीएम वीमेन कैटेगरी से, देखिए यहाँ पे वीमेन कैटेगरी रैंक में मिलाइएगा, ओपन में नहीं। तो वीमेन कैटेगरी रैंक में यूआर से, देखिए यूआर से 3000 तक होना चाहिए, एससी से 800 तक होना चाहिए, एसटी से 60 तक होना चाहिए, बीसी से 2000 तक होना चाहिए, ईबीसी से 2200 तक होना चाहिए, आरसीजी से 2500 तक होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 300 रैंक तक होना चाहिए। यानी आपका रैंक, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, पीएम वीमेन कैटेगरी में रैंक, ठीक है, पीएम वीमेन कैटेगरी में रैंक जो है आपका, देखिए यूआर से 3000 तक होना चाहिए, एससी से 800 तक होना चाहिए, एसटी से 60 रैंक तक होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बीसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आपका मार्क्स भी ठीक ठाक है ना, और आप आते हैं बीसी कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, तो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर देखिएगा पीएम वीमेन कैटेगरी में बीसी रैंक मिलाइएगा। ठीक है, बीसी रैंक में आपका 2000 के अंदर तक होना चाहिए। 2000 के अंडर अगर आपका रैंक है बीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको एएनएम का कोर्स मिल जाएगा किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बात था एएनएम का। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर मेरा मार्क्स 140 है, 150 है, 160 है, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो सकता है। कब हो सकता है? कि जैसे मान लीजिए अब जिनका मार्क्स 160 है, 170 है, 180 है, 190 है, तो वैसे स्टूडेंट मान लीजिए जिनका मार्क्स 160 है, 170, 180, 190 है, 200 है, इनमें से बहुत से स्टूडेंट हैं जो एएनएम कोर्स नहीं लेना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एएनएम का कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो वो अगर छोड़ते हैं तो यहाँ कोई सीट बचता है तो फिर इससे नीचे मार्क्स वाले स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 170 मार्क्स बहुत से स्टूडेंट के आए होंगे, तो उनमें से कुछ तो ले लेंगे एडमिशन, कुछ नहीं लेंगे, तो वो सीट जो बच जाएगा वो मिलेगा, मान के चलिए 150 मार्क्स जिनका, 155 मार्क्स जिनका है, उनको मिल सकता है ना। तो ऐसे संभावना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे जीएनएम कोर्स के लिए इस बार कितना रैंक तक लाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये जीएनएम और एएनएम का कोर्स जो है ये गर्ल्स के लिए ही है ना। वैसे तो बॉयज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज़ लोगों के लिए सीट नहीं है ना। यानी यहाँ पर बॉयज़ लोगों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट नहीं है, केवल और केवल गर्ल्स लोगों के लिए है जीएनएम और एएनएम का कोर्स। ठीक है, तो इस बार जीएनएम कोर्स के लिए कितना रैंक तक होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पीएम वीमेन कैटेगरी रैंक में, है ना, यहाँ पर ओपन रैंक नहीं देखना है, पीएम वीमेन कैटेगरी रैंक में देखना है। ठीक है, तो पीएम वीमेन कैटेगरी रैंक में यूआर से 700 तक होना चाहिए, यानी 700 रैंक के अंडर होना चाहिए। एससी से, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 230 रैंक तक होना चाहिए, एसटी से 40 रैंक तक होना चाहिए, बीसी से 550 रैंक के अंदर होना चाहिए, ईबीसी से 500 के रैंक के अंदर होना चाहिए, आरसीजी से 550 रैंक के अंदर होना चाहिए आपका रैंक, है ना, और ईडब्ल्यूएस से 100 रैंक तक होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो है जीएनएम का कोर्स किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे अदर कोर्सेज की, जिन कोर्सेज को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो अदर कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, तो जैसे फार्मेसी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, है ना। तो ये सब जो है अदर कोर्सेज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए
अब इन कोर्सेज़ को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो देखिए इसमें रैंक कितना तक होना चाहिए, तो देखिए आपको ओपन रैंक से देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओपन रैंक से देखना होगा। तो पीएम ओपन रैंक में यूआर कैटेगरी से जो है 1200 रैंक तक होना चाहिए, एससी से 190 रैंक तक होना चाहिए, एसटी से 50 रैंक तक होना चाहिए, बीसी से 800 रैंक तक होना चाहिए, ईबीसी से 600 रैंक तक होना चाहिए, आरसीजी से 600 रैंक तक होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 100 रैंक तक होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा, उसको एनालिसिस किया, तब जाके जो है मैं इतना कंक्लूज़न निकाल पाया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।